मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात नई दिल्ली में की है और इसी दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ में चल रहे माओवादी विरोधी अभियानों और इसी के साथ उनकी उपलब्धियों एवं भविष्य की कार्य योजना पर जानकारियां साझा की हैं। वहीं पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर नक्सल ऑपरेशन में शामिल जवानों से मुलाकात कर उनको सम्मानित किया है। उनके साहस और पराक्रम की सराहना करते हुए विशेष सम्मान करके उनका मनोबल बढ़ाया। वहीं पर गृह मंत्री अमित शाह ने यहां पर यह कहा है कि ये सफलता न केवल सुरक्षा के मोर्चे पर बल्कि विकास और शांति की दिशा में भी एक मील का पत्थर है। गृह मंत्री को आश्वस्त कहीं ना कहीं उनके द्वारा ये किया गया है। मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री को आश्वस्त किया है कि राज्य सरकार माओवादियों के संपूर्ण उन्मूलन तक आक्रामक अभियान जारी रखेगी। इसी के साथ ही साथ विकास को तेजी से बढ़ावा देगी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं को तेजी से पहुंचाकर स्थायी शांति की नींव भी रखी जाएगी। साय ने तो बस्तर में बाढ़ की जो गंभीर स्थिति है इसके बारे में भी जानकारियां साझा की हैं गृह मंत्री अमित शाह के साथ। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई से हड़कंप लगातार मचा हुआ है। बुधवार की सुबह राजधानी रायपुर के साथ दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर में ईडी ने कई स्थानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी। वहीं पर ईडी की यह कार्रवाई मुख्य रूप से कृषि से संबंधित कारोबारियों के ठिकानों पर की गई है। मिली हुई जानकारी के मुताबिक रायपुर के शंकर नगर में कारोबारी विनय गर्ग के घर पर छापेमारी ईडी की दबिश ने क्योंकि वहां पर पड़े और घर पर छापेमारी की गई है। अब इसी कार्रवाई के दौरान ही लगभग 10 अधिकारियों के साथ सुरक्षा बल मौजूद रहता है। समेत दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर और जैसे अन्य स्थानों पर ईडी की सुबह से दबिश जो है वो देखने को मिली है। अब सुबह से ही जो है राजधानी रायपुर में भी ईडी ने कई जगह जो है वो दबिश दी है। कई स्थानों पर ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई की है। यह कार्रवाई मुख्य रूप से कृषि से संबंधित कारोबारियों के ठिकानों पर की गई है। सूत्रों के अनुसार रायपुर के जो शंकर नगर में कारोबारी विनय गर्ग का ये मकान है जहां पर कार्रवाई इस वक्त जो है चल रही है। मकान पे लगभग 10 से अधिक अधिकारी मौजूद है। सुबह 5 बजे से कारोबारी विनय गर्ग के यहाँ पहुंचे हैं। अलग अलग जो है वो इस पर जांच चल रही। ईडी की कार्रवाई में 8 से 10 अधिकारियों के साथ सशस्त्र बल भी मौजूद है। रायपुर में 8 से 10 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी जारी है। हालांकि यह कार्रवाई किस घोटाले या मामले से संबंधित है इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। अधिकारी जो है विनय गर्ग के ऑफिस पर भी जो है कार्रवाई इस वक्त चल रही है। ये कार्रवाई 3 दिन से अधिक चलने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। साथ ही देर शाम कई अहम खुलासे होने की भी बात कही जा रही है। कैमरामैन भगत सिंह परिहार के साथ नदीम मेमन, एशिया न्यूज रायपुर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आयकर विभाग की कार्रवाई लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। आपको बता दें कि मंगलवार को टीम ने गौतम नगर स्थित साइंस हाउस ग्रुप के दफ्तर के साथ साथ कई ठिकानों पर तलाशी की है। कार्रवाई के समय सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ के जवान मौजूद रहते हैं। आयकर विभाग की टीम ने गुजरात, महाराष्ट्र में भी छापेमारी की है। अब तक की गई जांच में करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी के दस्तावेज सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित इंदौर और देश के कई सारी जगहों पर इनकम टैक्स विभाग ने छापामार कार्रवाई की थी और 24 घंटे बाद वो छापामार कार्रवाई अभी भी जारी है। सर्चिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। साइंस हाउस ग्रुप के जो डायरेक्टर्स थे उनके ठिकानों पर कार्रवाई की गई थी और वो कार्रवाई अभी 24 घंटे बाद भी लगातार जारी है। इनकम टैक्स की टीम जो है वो लगातार सर्चिंग जो है वो तमाम सारे ठिकानों पर चला रही है। और जिस तरीके से अगर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात की जाए तो राजेश गुप्ता के साथ साथ शैलेंद्र तिवारी, जितेंद्र तिवारी, मोहन शर्मा के ठिकानों पर लगातार कार्रवाई जो है वो जारी है। ये शैलेंद्र तिवारी का निवास है जहां पर इनकम टैक्स की टीम जो है पूरी सुरक्षा टीम के साथ में मौजूद है और लगातार सर्चिंग जो है वो की जा रही है। हालांकि अभी इस पूरे मामले में फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है कि किस तरीके की टैक्स चोरी और किस तरीके का मामला जो है वो निकल कर सामने आएगा, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि फिलहाल जब कार्रवाई की जा रही है, सर्चिंग की जा रही है तो
आज आगामी समय में एक बड़ा खुलासा जो है होने की उम्मीद है। और सीधे तौर पर टैक्स चोरी, अवैध संपत्ति के मामले में लगातार जो है वो जो जुड़े हो सकते हैं इसके तार, तो सीधे तौर पर ये कहा जाए कि आगामी दिनों में जब इस पूरे मामले में खुलासा होगा तो एक बड़ा टैक्स चोरी का मामला जो है वो सामने आ सकता है, अवैध संपत्ति का मामला सामने आ सकता है। और जो इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई है वो लगातार जारी है। फिलहाल ये कार्रवाई कब तक जारी रहती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन ये जरूर है कि जब इस तरीके से कार्रवाइयाँ होती हैं तो उन कार्रवाइयों में बड़े खुलासे होने की उम्मीद व्यक्त की जाती है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ दुष्यंत पारा सर, एशियन न्यूज़ भोपाल। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर भरसेड़ी गांव है। अब इस गांव में गर्भवती महिला ने बीच सड़क पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। जानकारी के अनुसार परिजन महिला को अस्पताल ले जाने के लिए लगातार 2 घंटे से ज्यादा समय तक एम्बुलेंस और जननी एक्सप्रेस वाहन का इंतजार करते रहे। तंग आकर जब वो परेशान हो जाते, नहीं एम्बुलेंस मिलती है, महिला की हालत खराब होने लगती है और वही ये सड़क पर ऐसी तस्वीर सामने आ जाती है। वाहन मौके पर नहीं पहुंचता और आखिरकार मजबूर जो परिजन थे, महिला का प्रसव बीच सड़क पर हो चुका। अब इसी के बाद परिजनों ने अपनी व्यवस्थाओं से महिला और नवजात को अस्पताल में भर्ती करवा दिया। फिलहाल जच्चा बच्चा दोनों की हालत नाजुक है और ये ऐसे मामले कई सामने आ चुके हैं। एम्बुलेंस की लापरवाही कई बार सामने आ चुकी है। तस्वीर हैरान कर देगी। जच्चा और बच्चा दोनों की हालत अब गंभीर बताई जा रही है। पानी बरसे लाल तो जननी एक्सप्रेस और कहीं ना कहीं एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची और यही वजह है कि महिला की डिलीवरी बीच सड़क में हो जाती है। बताइए, ये हालात है सिंगरौली के, जहां एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है और अब जच्चा और बच्चा दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही है। अब इसके लिए जिम्मेदारी किसकी तय होनी चाहिए, ड्राइवर की या फिर सिस्टम की जिम्मेदारी या अस्पताल की जिम्मेदारी? ये किसकी जिम्मेदारी रहेगी देखना। सड़क पर ही महिला की डिलीवरी हो जाती है, उसने बच्चे को सड़क पर ही जन्म दे दिया। विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी को लेकर विकास नगर में कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। कांग्रेस संगठन ने सृजन अभियान की शुरुआत की है। अब इसे लेकर पर्यवेक्षक प्रदेश में पहुंच चुके हैं, जो कि खासकर नेताओं और आम कार्यकर्ताओं के साथ रायशुमारी कर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करेंगे। जिला अध्यक्ष की नियुक्ति से पहले वरिष्ठ नेताओं ने अध्यक्ष पदों के लिए अपने दावेदारी भी पार्टी प्लेटफॉर्म पर पेश कर दी है। आपको बता दूं कि विपुल जैन ने यह दावा तक कर दिया कि अगर पार्टी उन पर विश्वास जताते हुए जिला अध्यक्ष की कमान उन्हें सौंपती है तो जमीनी तौर पर कार्यकर्ता को ऐसा एकजुट करेंगे कि विधानसभा चुनाव 2027 में परिणाम कांग्रेस के पक्ष में होंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी ने एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने देश में एक नई न्याय की लड़ाई शुरू करी है, जो कि पूरे देश में जगह ये कोने कोने में फैल रही है। उसी के तहत एक देश में वोट अधिकार की लड़ाई कांग्रेस ने शुरू करी है। वोट चोरी की विरुद्ध एक व्यापक आंदोलन कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में शुरू करा है। और उसी के साथ साथ जो संविधान बचाने की लड़ाई है, उसी के अंतर्गत केंद्रीय नेतृत्व ने जो हमारी संगठन में जहाँ संगठन में सुधार होना है, वहाँ के लिए एक संगठन सृजन अभियान राष्ट्रीय स्तर पे शुरू करा है। उसी के अंतर्गत उत्तराखंड प्रदेश में भी संगठन सृजन अभियान के तहत केंद्रीय नेतृत्व ने प्रभारी की नियुक्ति की है। हमारे पचवातुन जिले के प्रभारी आदरणीय BM संदीप जी भी उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। वो जो संगठन में हमारी खामियां हैं उसको दुरुस्त करने का काम करेंगे। जो हमारा अब देहरादून में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उत्तराखंड में बेघर गरीब लोगों के लिए प्रस्तावित प्रधानमंत्री आवास योजना के घोटाले का खुलासा कर दिया। हरक सिंह रावत ने कहा कि देहरादून के चालांग गांव के प्रोजेक्ट को देखने गए थे। उन्होंने वहां पर देखा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर जो नक्शा MDDA देहरादून ने पास किया है,
उस पर गरीबों के 2000 फ्लैट बन ही नहीं रहे, बल्कि उस पर तो अमीरों की कोठियां खड़ी हो रही है। हरक सिंह रावत ने आगे कहा कि गरीब और बेघर मजबूर लोगों के साथ हम खड़े हुए हैं, धोखा हो रहा है उनके साथ।